एंड वेलकम। तो आज मैं लाई हूँ एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम एक और पोयम एनिमल्स को कवर करने वाले हैं। तो पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं कि पोएट कौन है। तो इस पोयम के पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। ये जो पोयम है ये सॉन्ग ऑफ माई लाइफ वॉल्ट विटमैन ने लिखी थी, उसमें से एक पार्ट लिया गया है। वॉल्ट विटमैन जो पोएम्स लिखते हैं उनके अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं होती, फुली वो बिना राइम स्कीम के लिखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो पहले कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स जान लेते हैं। प्लेसेड का मतलब होता है पीसफुल, सेल्फ कंटेन का मतलब होता है जो उनके पास है उसी में खुश रहना। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि काश मैं वापस अब एनिमल्स के साथ रह पाता, यानी कि अभी पोएट क्या है, एक ह्यूमन है और वो ये चाहते हैं कि वो एनिमल बनकर एनिमल्स के साथ रहें। They are so placid and self-contained. क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही पीसफुल हैं, प्लेसिड हैं, अनलाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस पीसफुल नहीं है। एंड सेल्फ कंटेन्ड, जो उनके पास है वो उन्हीं में खुश हैं, वो और चीज़ की चाहत नहीं करते हैं। तो यही पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि काश मैं वापस अपनी ज़िंदगी में जा सकूँ, अपने पास में जा सकूँ और एनिमल्स के साथ रह सकूँ, क्योंकि वो बहुत ही पीसफुल हैं और जो उनके पास है वो उसी में खुश रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा हूँ और उन्हें लॉन्ग एंड लॉन्ग देखता रहता हूँ। वो उनके साथ क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि जो ह्यूमंस है वो पीसफुल नहीं है, वो ना ही वो सेल्फ कंटेन है। जो उनके पास है उन्हें और इच्छा रहती है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। अगर हमें मनी की ज़रूरत है तो चाहिए, मुझे चाहिए, मनी चाहिए, और काम करते हैं और मनी लेते हैं। तो मतलब इस तरीके से वो सेल्फ कंटेन नहीं है, वो और ज़्यादा कमाने के लिए करते रहते हैं काम। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। They do not sweat and whine about their conditions. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duties to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. तो यहाँ पर वाइन का मतलब है रोना या फिर परेशान हो जाना। तो पोएट कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो अपनी कंडीशंस के लिए रोते नहीं, कंडीशंस के लिए परेशान नहीं होते। जैसे कंडीशन उनकी होती है वो खुश रहते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। वो कभी भी डार्क में ऐसे ही नहीं पड़े रहते, जैसे अंधेरा हो जाता है तो लोग दुखी होके ऐसे ही कोने में बैठ जाते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस का मतलब होता है जो उन्होंने बुरे काम करे हैं, जो पाप करे हैं वो। तो ना ही वो डार्क में ऐसे लेटे रहते और ना ही अपने पापों के लिए रात रात को बैठ करके रोते हैं। They do not make me sick discussing their duties to God. तो sick का मतलब यहाँ पर बीमार होना नहीं है, यहाँ पर sick का मतलब होना है कि इरिटेट नहीं करते। They do not make me sick या फिर irritated। तो वो क्या करते हैं, वो जो पोएट हैं उन्हें इरिटेट नहीं करते, गुस्सा नहीं दिलाते कि वो गॉड के साथ अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें डिस्कस करें। जैसे अगर कभी कभार मान लो हमें टीचर ने डांट दिया, फिर कुछ भी हमारे साथ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। तो गॉड के साथ क्या करते हैं, हम डिस्कस होने लग जाते हैं, उनकी ड्यूटीज़ करने लग जाते हैं, मतलब उन्हें कंप्लेन करने लग जाते हैं। तो वो जो एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं करते और जो पोएट हैं उन्हें इरिटेट नहीं करती। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंडेड विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। डिमेंडेड का मतलब होता है डिस्टर्ब और मैनिया का मतलब होता है पागलपन। तो नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, यानी कि कोई भी जो एनिमल है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है कि मेरे पास ये ही है, सिर्फ ये नहीं है, उसके पास है या मेरे पास नहीं है। तो ऐसा सोच के वो डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जो उनके पास होता है वो उसी के अंदर खुश रहते हैं। नॉट वन इज डिमेंडेड विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। तो मैनिया होता है पागलपन। जैसे अगर ह्यूमंस की बात लें तो ह्यूमंस क्या करते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेरे को ये भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बहुत सी चीज़ों
के लिए वो पागलपन रहता है, उनके अंदर मैनिया होता है। तो ऐसा उनके अंदर नहीं होता। इस मैनिया के लिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए उनके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई भी पागलपन नहीं होता है। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं इस पैराग्राफ के अंदर कि ना ही जो एनिमल्स हैं वो परेशान होते हैं अपनी कंडीशंस के लिए, ना ही वो अपने पाप जो उन्होंने करे हैं उनके लिए रात को बैठ कर रोते हैं, ना ही वो उन्हें इरिटेट करते हैं कि वो गॉड के साथ अपनी ड्यूटीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं। वो हमेशा सेटिस्फाई होते हैं कि जो उनके पास है वो उन्हीं में काम करते हैं, उन्हीं से खुश रहते हैं। एंड नॉट वन इज डिमांडेड विद द मैनी ऑफ अर्निंग थिंग्स, कि उन्हें ये भी चाहिए, ऐसा वो कुछ भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। नॉट वन नीड टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, not one is respectable or unhappy over the whole world। तो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं, नील का मतलब होना है झुकना। जैसे ह्यूमंस है, क्या करते हैं, बड़ा है, ये रिच है, ये पुअर है, तो ये गॉड ने तो नहीं कराना ऐसा कि ये रिच होगा ये पुअर होगा, ह्यूमंस ने खुद बनाया है इसको। तो रिच के आगे पुअर झुकते हैं, रिच पूरा सीना तान के खड़े होते हैं, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर उन्हें क्लासीफाई करा है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो इसके बेसिस पर क्या करते हैं लोग, क्लासीफाई करते हैं, ह्यूमंस इनके आगे झुकते हैं, इनके आगे मतलब खड़े होते हैं। बट इनके अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो हजारों साल पहले इस धरती पर रहते थे उनके आगे वो झुकते नहीं हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड, यानी कि वो किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट, किसी को कम रिस्पेक्ट देना या फिर खुश होना ना होना, ऐसा नहीं होता उनके अंदर। वो हमेशा ही खुश रहते हैं, हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possessions. तो क्या कर रहे हैं वो, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि हम सबको इक्वल रिस्पेक्ट देते थे, ना कभी गॉड से कहते थे कि उनकी क्या ड्यूटीज़ है, डिस्कशन नहीं करते थे, कभी हम ऐसे अंधेरे में रहकर पापों के लिए नहीं रोते थे। तो ये सब क्या है, ये पहले ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बट अब क्या हो रहा है, ये एनिमल्स के अंदर है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं पोएट कि जो एनिमल्स हैं वो हमारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स अब हमें ही दिखा रही हैं और हमने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया है। यानी कि हम पीसफुल भी नहीं हैं, हमें पता है हमें जो पास रहता है हमारे, हम सेल्फ कंटेन नहीं है, हमें और ज़्यादा चाहिए है, तो यही होता है ना। बट एनिमल्स के साथ नहीं होता। तो उन्होंने क्या करा, वो रिलेशनशिप्स दिखाए जो कि पहले हमारे थे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई जो पहले हमारी थी और हमने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स। तो टोकन्स का मतलब है यहाँ पर रिलेशनशिप्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, इवेंट्स का मतलब है शो करना और पोजेशन का मतलब है बिलोंगिंग। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि वो हमें वही टोकन्स दे रहे हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमें देना चाह रहे हैं, वो हमें दिखा रहे हैं। इवेंट्स मतलब शो कर रहे हैं, दे शो अस दैट रिलेशंस जो कि पहले हमसे ही बिलोंग करते थे। यानी कि हम पहले सबको रिस्पेक्ट देते थे, इक्वली ट्रीट करते थे सबको, ना हम रात को रोते थे, ना परेशान होते थे, अपनी कंडीशंस के लिए खुश रहते थे। बट अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागे जा रहे हैं, अपनी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को भूलते जा रहे हैं। तो एनिमल्स क्या कर रहे हैं, वो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें शो कर रहे हैं जो कि पहले हमें ही बिलोंग करती थी। लास्टली वो कहते हैं, I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो यहाँ पर पोएट कहते हैं, टोकन्स का मतलब वही हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशंस। तो वो वंडर करते हैं, वो हैरान होते हैं कि क्या मैं उस कुछ टाइम पहले, बहुत समय पहले मैं यहाँ से गुजरा था और गलती से मैंने टोकन्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ड्रॉप कर दी, या फिर यहाँ पर एक और मतलब बनता है कि जो पहले हमारे पूर्वज थे, क्या उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागते गए, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को भूलते गए, चेंजेस लाते रहे, जिसके कारण से वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें से चली गई और एनिमल्स ने उन्हें पिकअप कर लिया है।
तो यहाँ पर हमारी ये लाइन टू लाइन समरी होती है फिनिश। तो इस पोएम से हमें समझ में क्या आया कि इसका थीम क्या है, मोटिव क्या है। इसका मेन थीम ये है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पहले ह्यूमंस में थी, यानी ह्यूमंस बहुत ही सेल्फ कंटेन थे, पीसफुल थे, सबको रिस्पेक्ट देते थे और एम्पैथी थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा, तो वो सब वो भूल चुके हैं और एनिमल्स के अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, वो मेटीरियलिस्टिक थिंग्स के टुवर्ड्स भाग रहे हैं। तो आई होप आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की। सो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस फर्स्ट है एजोनेंस। तो वो जो वॉवल साउंड है उसकी रिपीटिशन होती है एजोनेंस। तो फर्स्ट लाइन में देखें, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। तो यहाँ पर आई की जो साउंड है वो बार बार आ रही है, तो यहाँ पर एजोनेंस है। रेपिटिशन मतलब सेम वर्ड जो है वो पास में भी है, नियरली प्लेस्ड है और सेम है। कहाँ पर है ये, लॉन्ग एंड लॉन्ग। फर्स्ट पैराग्राफ में आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन का यूज है। देन एनाफोरा, कॉन्जिक्यूटिव लाइंस जो होती हैं जब वो सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तब एनाफोरा होता है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखें, आई थिंक आई कुड टर्न एंड आई स्टैंड एंड लुक। तो यहाँ पर आई के थ्रू क्या हो रहा है, ये दोनों लाइंस कॉन्जिक्यूटिव लाइंस क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर एनाफोरा है। एंड मेटाफर, मैंने कई बार बताया है मेटाफर के बारे में, तो आई होप ये आप जान जाओगे, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मेटाफर कहाँ पर है, टोकन्स एंड स्वेट एंड वाइनिंग है। अब अगर राइम स्कीम की बात करें तो मैंने शुरू में ही बताया था कि वॉल्ट विटमैन की जितनी भी पोएम्स होती हैं वो बिना राइम स्कीम की होती हैं, फ्री फ्रॉम द राइम स्कीम। तो यहाँ पर कोई भी राइम स्कीम नहीं है। अब कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस द यूज ऑफ वर्ड टर्न इन फर्स्ट लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम? जो पोएट है वो किससे टर्न होना चाहता है? जो पोएट है वो मैन की कंपनी से, ह्यूमंस की कंपनी से टर्न होना चाहता है, वो वापस जाना चाहता है और बर्ड्स, एनिमल्स, नेचर इन सब के साथ रहना चाहता है, बिकॉज वो पीसफुल है, प्लेसिड है, सेल्फ कंटेन है और सबको इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। Mention 3 things that humans do and animals don't। तो इसमें हमने देखा कि ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अपनी कंडीशंस के लिए, कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहते हैं जो उनके पास होता है, सेल्फ कंटेन नहीं होते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपनी रॉन्ग डूइंग्स के बारे में, यानी कि जो उन्होंने पाप करे हैं, सिंस करे हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और डार्क में रोते हैं। और ह्यूमंस क्या करते हैं, एक दूसरे को उनकी ड्यूटीज़ और गॉड को उनकी ऑब्लिगेशंस के बारे में बार बार बोलते रहते हैं। डू ह्यूमंस नीड टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो? डिस्कस इन ग्रुप्स। तो हाँ भाई, ह्यूमंस जो होते हैं झुकते हैं, जो पहले रहते थे उनके आगे, उनको नाम दे दिए गए हैं गॉड, गॉडेस, तो ये सब उनके नाम दे दिए गए हैं। जैसे अगर हम राम की बात करें तो वो पहले धरती पर रहते थे और उनको अब एज ए गॉड ट्रीट करा जाता है। तो यही बताया गया है यहाँ पर कि ह्यूमंस जो होते हैं उन्हें अलग अलग नाम दे देते हैं, प्रॉफिट्स, सेंट्स, गॉड, गॉडेसेस, और उनके आगे वो झुकते हैं, उनके आगे अपने आप को छोटा समझते हैं। What are tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him? सो टोकन्स हैं यहाँ पर जो इनोसेंस की, सिंप्लिसिटी की क्वालिटीज़ हैं वो, और मैन ने क्या करा है, इन क्वालिटीज़ को ड्रॉप कर दिया है बहुत समय पहले, और अब क्या कर रहे हैं, एनिमल्स ने उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर ले लिया है। तो यहाँ पर हमारी पोएम होती है ख़त्म। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी तो ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट में बताना अगर कोई भी आपको डाउट हो तो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।